ऑलराइट, तो आज हम न्यू टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। क्या कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। देखो मिक्सचर्स दो चीजों से मिलके बना होता है, वंशिका सृष्टि। ठीक है, दो चीजें कुछ भी हो सकती है, जैसे सैंड एंड सॉल्ट, वाटर एंड सॉल्ट, वाटर एंड शुगर। तो ये सब चीजों को मिक्स करके हम बनाते हैं मिक्सचर्स, राइट? तो दो चीजों को मिलके मिक्सचर्स बनते हैं। अब ये जो मिक्सचर्स है ये कितने टाइप के हैं? ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज। टाइप्स ऑफ मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज। तो किसी को पता है पार्टिकल साइज के बेसिस पे कितने टाइप्स हैं? तीन टाइप्स है। कितने टाइप्स है? 3। और ये 3 टाइप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज सस्पेंशन। फर्स्ट क्या है? देखो टेबल कैसे बनेगा। सस्पेंशन, then we have colloid, then we have solution. तीन टाइप, सस्पेंशन, colloid एंड सॉल्यूशन। ठीक है, अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है ये देखिए। फर्स्ट शिफ्ट हो जाओ। सस्पेंशन, colloid एंड सॉल्यूशन। देखो इन सब में हम ये मानेंगे पार्टिकल साइज से शुरू करते हैं। इसका जो पार्टिकल साइज होता है ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर सस्पेंशन का। 1000 नैनोमीटर से बड़ा पार्टिकल जिसका होता है वो कहलाता है सस्पेंशन। फॉर एग्जाम्पल, एक पानी के अंदर अगर हम सैंड डाल दें, क्या डाल दें? सैंड। तो वाटर इज आवर मीडियम या सॉल्वेंट, है ना? उसके अंदर जब हम सैंड डालते हैं तो सैंड का पार्टिकल साइज छोटा होता है, बड़ा होता है? बड़ा होता है। चीनी के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है, इसलिए वो नीचे जाके सेटल हो जाता है। पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर तो वो कहलाएगा सस्पेंशन। ठीक है, पार्टिकल साइज अगर बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर तो वो कहलाएगा कोलॉइड। क्या कहलाएगा? कोलॉइड। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच बड़ा कौन हुआ? जो 1000 से बड़ा है वो सस्पेंशन, तो 1000 से 1 के बीच में है वो कोलॉइड। इसका एग्जांपल है मिल्क। इसका एग्जांपल क्या है? मिल्क के अंदर वी हैव वाटर एंड वी हैव ऑयल। वाटर और ऑयल। तो दूध में जो दूध से घी निकलता है ना, तो घी क्या है? घी इज लाइक ऑयल। तो वो जो घी है, जो ऑयल है, वो कहाँ पे होता है? मिल्क में ही होता है। तो मिल्क में देयर आर 2 थिंग्स, वन इज ऑयल, वन इज वाटर। पर ऑयल का जो पार्टिकल साइज है वो सैंड के पार्टिकल साइज से छोटा है। सैंड के पार्टिकल साइज से क्या है? छोटा। तो दिस इज कोलॉइडल रेंज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। ठीक है, अच्छा तीसरा सॉल्यूशन। पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर से अगर छोटा है तो इसके अंदर, इसके एग्जांपल है वाटर के अंदर सॉल्ट डाल दें या शुगर डाल दें। शुगर डाल दें, शुगर और वाटर का जो सॉल्यूशन है उसमें शुगर 1 नैनोमीटर से छोटी हो। तो दिस इज एग्जांपल इज सॉल्यूशन। ये 3 समझ आया कितना? कोई डाउट? हाँ बना दो। ये वाटर के अंदर सैंड डाल दिया। उसके आगे ये टेबल कंटिन्यू करते हैं। नोट कर लिया है सबने एग्जांपल्स के साथ? यस सर। अच्छा, अब तीनों प्रॉपर्टीज को देखो। क्या अगर मैं सैंड को वाटर में डालूं, क्या वो थोड़ी देर बाद सेटल होगा या नहीं? हो जाएगा। तो सस्पेंशन सेटल्स डाउन। सस्पेंशन क्या कर जाते हैं? सेटल्स डाउन। सेटल्स डाउन माने उसका जो पार्टिकल है वो नीचे सेटल हो जाता है। अच्छा, कोलॉइड डज नॉट सेटल। क्या मिल्क खुद
वो ऑयल और वाटर में सेपरेट हो जाता है? नहीं। तो क्या कोलॉइड सेटल डाउन करता है? नहीं, डज नॉट सेटल। ठीक है। थर्ड, सॉल्यूशन विल डज नॉट सेटल। क्या चीनी और पानी को डाल दे चीनी बाहर आ जाती है? नहीं, चीनी पानी के अंदर ही रहती है, तो इट डज नॉट सेटल। ठीक है। होमोजेनियस हेटेरोजेनियस का क्या मतलब होता है? होमोजेनियस माने जिसकी कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म हो, हर जगह बराबर हो। ठीक है। और हेटेरोजेनियस का माने नॉन यूनिफॉर्म। तो इनमें से कौन सा नॉन यूनिफॉर्म है, कौन से होमोजेनियस है? व्हाट डू यू थिंक? सर हेटेरोजेनियस है सस्पेंशन। सस्पेंशन इज हेटेरोजेनियस। जब हम सैंड को वाटर में मिक्स करेंगे, क्या वो हर जगह बराबर गिरेगी या फिर कई जगह पे ज्यादा, कई जगह पे कम? कहीं ज्यादा, कहीं कम। तो ये हेटेरोजेनियस है। दिस इज हेटेरोजेनियस। ठीक है। अच्छा, व्हाट डू यू से कोलॉइड जो मिल्क एंड वाटर है वो होमोजेनियस होता है या हेटेरोजेनियस? हेटेरोजेनियस। कभी कोई आइडिया कैसे पता चला कि वो हेटेरोजेनियस है? दिखता तो एक जैसे ही है। क्योंकि सर वो नॉर्मल फिजिकल मेथड से सेपरेट। नॉर्मल फिजिकल मेथड से सेपरेट है। अरे तुमने कभी ऐसे देखा अपने दूध के ऊपर लाइट में देखा हो अजीब से ऑयल पार्टिकल्स दिखते हैं? वो ऑयल पार्टिकल सेम साइज के दिखते हैं, बड़ा कभी छोटा, बड़ा छोटा दिखता है। चाय के ऊपर भी देखा हो या कॉफी के ऊपर भी दिख जाएगा वो ऑयल पार्टिकल लाइट के अंदर, देखा है? तो वो यूनिफॉर्म साइज के होते हैं या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। तो इसी तरीके से मिल्क के अंदर जो ऑयल ड्रॉपलेट्स होते हैं और वो जो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, दे आर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, दे आर आल्सो हेटेरोजेनियस। ठीक है, समझ आया? हेटेरोजेनियस होमोजेनियस का मतलब नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जिसको नहीं पता प्लीज एक बार लिख ले, तो ये याद नहीं है तो अब लिख ले। इट इज हेटेरोजेनियस मींस नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है। और हेटेरोजेनियस मींस नॉन यूनिफॉर्म, होमोजेनियस मींस यूनिफॉर्म। और कौन सा होमोजेनियस होगा इनमें से? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज होमोजेनियस। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम एक टॉर्च लें, क्या लें? टॉर्च है, एक लेजर लाइट, और उस टॉर्च से लाइट को पास कराएं, तो लाइट से तीन चीजें रखी गई हैं। एक रखा गया है सस्पेंशन, एक रखा गया है कोलॉइड, और एक रखा गया है सॉल्यूशन। तो हम देखेंगे कि सस्पेंशन में पाथ ऑफ लाइट विल बिकम विजिबल। ठीक है। सॉल्यूशन में, कोलॉइड में पाथ ऑफ लाइट विल बिकम विजिबल, बट इसमें पाथ ऑफ लाइट सॉल्यूशन में विल नॉट बी विजिबल। तो ये एक और डिफरेंशिएटिंग पॉइंट रहेगा कि पाथ ऑफ लाइट किन में विजिबल हो जाता है। जब हम किसी सॉल्यूशन में लाइट डालते हैं तो लाइट नहीं दिखेगा। और सपोज तुम्हें नमक और पानी डाला एक गिलास में और इधर से टॉर्च चलाई, तो उसके अंदर से टॉर्च जाती हुई दिखाई नहीं देगी। पर मूवी हॉल में जब पीछे प्रोजेक्टर चल रहा होता है, तो मूवी हॉल में जो प्रोजेक्टर चल रहा होता है वो तो दिखाई देता है जाते हुए लाइट, है ना? तो पाथ ऑफ लाइट मूवी हॉल में क्यों दिखाई देता है? क्योंकि एयर इज कोलॉइड, एयर की पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में आती है, तो इसीलिए इसके अंदर हमारा पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल। आप बोलो क्या कह रहे थे? हाँ, तो पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल इन कोलॉइड। ठीक है। पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल इन सस्पेंशन अंटिल इट सेटल्स डाउन, जब तक वो सेटल नहीं करता। जब वो सेटल कर जाएगा तो पाथ ऑफ लाइट विल नॉट बी विजिबल। तो दिस विल बी, वी विल ऐड दिस पॉइंट आल्सो। तो in suspension, path of light is visible when it has not set. When it has not set. अच्छा, पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल कोलॉइड में हमेशा, क्योंकि वो सेटल नहीं करते। पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल। इसके बाद ब्रैकेट में लिखिए टिंडल इफेक्ट। क्या बोले? टिंडल इफेक्ट। ठीक है। और सॉल्यूशन में पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल। सर, हाँ बोले। सर में कोलाइडी इफेक्ट में क्या लिखा है?
Tyndall effect, Tyndall, Tyndall effect. Path of light is not visible. ठीक है. Next, suspensions, they can be separated by sedimentation. They can be separated. Suspension कैसे separate कर सकते हैं? Sedimentation से थोड़ी देर उसे बैठने तो sediment कर जाएगा. Separated by sedimentation. What about colloids can be settled by centrifugation. Yes, can be separated by centrifugation. ये मेथड अभी मैं पढ़ाऊं. Can be separated by centrifugation. Solution cannot be separated. Cannot be separated by sedimentation or centrifugation. Sedimentation and centrifugation. तुम साफ साफ लिखना, मेरे को बहुत बुरा लगा. They can be separated by sedimentation, they can be separated by centrifugation, and they cannot be separated by sedimentation and centrifugation. Centrifugation और sedimentation पे भी हम आएंगे जब हम clarification method पे आएंगे. तो colloids आज हमें पढ़ना है. हमें क्या पढ़ना है? Colloids. ठीक है. तो पार्टिकल साइज मुझे बताओ. लेस देन 1 नैनोमीटर तो solution. Less than 1 nanometer solution. 1 to 1000 nanometer colloids. And 1000 nanometer से greater suspension, right? अच्छा, अब अगर हम बात कर रहे हैं colloid, तो what is the particle size of colloid? 1 nanometer to 1000 nanometer. 1000 nanometer, right? ठीक है. तो एक बार देखते हैं इसे colloid को. देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड. वैसे तो हम बहुत कुछ इसमें से लिख चुके हैं. अच्छा, तुमने जब जहां पे टेबल में सस्पेंशन लिखे, दे कैन बी सेपरेटेड बाय सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन भी लिख देना. सस्पेंशन में दे कैन बी सेपरेटेड बाय सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन. ठीक है. अच्छा, व्हाट अबाउट कोलॉइड्स के अंदर तुम लिख सकते हो, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन इजीली. इनके लिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन चाहिए होता है. वो बात नहीं. कोलॉइड इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर. ये बात समझ आ गई थी. कोलॉइड कैसे होते हैं? हेटेरोजेनस. ठीक है. अच्छा, साइज ऑफ पार्टिकल. कोलॉइड पार्टिकल कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई. तो ये पॉइंट एक और ऐड कर सकते हैं. तुम्हारे पास जगह है टेबल में? बना लो एक जगह और क्या पार्टिकल्स सस्पेंशन के कैन बी सीन बाय नेकेड आई? कोलॉइड में कैन नॉट बी सीन और सॉल्यूशन में कैन नॉट बी सीन. सस्पेंशन पार्टिकल कैन बी सीन विद नेकेड आई. कोलॉइड के कैन नॉट बी सीन एंड सॉल्यूशन में आल्सो कैन नॉट बी सीन. Colloid में they cannot be seen with naked eye. Suspension में they can be seen with naked eye. Solution में cannot be. Repeat for the solutions. Solution cannot be seen with naked eye. Particles of solution cannot be seen with naked eye. तो अगर पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर हुआ तो सस्पेंशन हुआ कोलॉइड. 1000 नैनोमीटर हुआ तो वो कोलॉइडल रेंज में हुआ. 1000 से ऊपर वाला उसका. अच्छा, टिंडल इफेक्ट के तो हम बात कर रहे थे. अभी करते हैं. तो ये सस्पेंशन
देखो जैसे हमने घर पे आते ही कभी देखा तुमने एक खिड़की से धूप की किरण आ रही हो और ऐसे तुम्हारे घर में दिख रही हो, उसमें अजीब अजीब से पार्टिकल इधर उधर जाते हुए दिख रहे हो, है ना? ऐसा वो देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा। तो वो भी टिंडल इफेक्ट होता है। वो क्या होता है? टिंडल इफेक्ट। क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है। स्कैटरिंग का मतलब है कि लाइट जब उस पार्टिकल पे हिट कर रही है तो वो हर जगह लाइट को स्प्रेड कर रहा है, तो इस स्कैटरिंग की वजह से होता है टिंडल इफेक्ट। उस पर भी हम पॉइंट लिखेंगे। अभी हम क्या देखेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड। तो मैं दोबारा दिखा रहा हूं। हेटेरोजेनस माने यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन, ठीक है। कोलॉइडल पार्टिकल्स स्कैटर द लाइट, क्या करते हैं? स्कैटर। ये वही पाथ है, वही पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल इन दी कोलॉइड। ये वाली बात क्लियर है? ये लिखा हुआ है हमने, पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल वाला ही पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल को हम ये भी बोल सकते हैं दैट दे स्कैटर लाइट। कौन कौन स्कैटर करता है? सस्पेंशन और कोलॉइड, ठीक है। दे डू नॉट सेटल डाउन इफ लेट एंड डिस्टर्ब। ये बात भी सबको क्लियर है, ठीक है। इसके बाद अगर हम चले, they cannot be seen separated from filtration but centrifugation is a special method जिससे ये सेपरेट किए जा सकते हैं कोलॉइड। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? एक्टिविटी 2.5 में आगे दिखाएंगे, तो अभी के लिए इसे छोड़ देते हैं। अच्छा, कोलॉइडल के अंदर दो चीजें होती हैं। क्या होती हैं? सल्यूट और सस्पेंशन की जगह कोलॉइड के अंदर हम बोलते हैं डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। जैसे सॉल्यूशन में होता है क्या? सॉल्वेंट, ठीक है, एंड सॉल्यूट। वैसे ही कोलॉइड में हमने नाम चेंज कर रखा है। जिसमें सब कुछ डाला हुआ है वो मीडियम है। वो क्या है? मीडियम। जैसे वाटर, जैसे मिल्क के केस में डिस्पर्जन मीडियम क्या है? वाटर। और उस वाटर के अंदर क्या फैला हुआ है? ऑयल। तो ऑयल इज आवर डिस्पर्स्ड फेज। ऑयल को क्या बोलते हैं? डिस्पर्स्ड फेज। तो डिस्पर्स्ड फेज इज इन लार्ज अमाउंट और डिस्पर्जन मीडियम? Dispersion medium. Dispersion medium is in large amount and dispersed phase is in less amount. ठीक है, ये बात क्लियर है? तो लिख लो। So colloid के अंदर dispersed phase क्या होता है? Dispersed phase is present in less amount. Dispersion medium is present in large amount. Just like solute होता है, और पर इसे solute solvent बोलेंगे नहीं, ठीक है? solute और solvent word use किसके लिए होता है? Solution के लिए। पर solute की तरह है dispersed phase and solvent की तरह dispersion medium, dispersed phase and dispersion medium। dispersed phase यहाँ पे oil है and dispersion medium is in water। तो बोले dispersed phase is present in less amount and dispersion medium is present in large amount। Sir, larger लिख सकते हैं? हाँ, larger done। Yes sir। Sir, we have to write solute and solvent also. नहीं, you don't have to write, but you have to understand कि ये solute and solvent की तरह है, ठीक है? बट पेपर में नहीं लिखना या कहीं पे भी स्कूल में भी नहीं लिखना, ठीक है? तो कोलॉइड के अंदर व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? टॉपिक डालें, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? Tyndall effect, the phenomena of scattering of light, the phenomena of scattering of light by colloidal particles, by colloid particles is called Tyndall effect. It's called Tyndall effect. It is due to this. ऊपर AC ऑन करो. It is due to all of this phenomena that path of light becomes visible. It is due to this phenomena that path of light becomes visible.
in colloids. Path of light becomes visible in colloids. ठीक है, अच्छा और कोई हमसे पूछे why path of light is visible in colloid, ठीक है, due to Tyndall effect पहला पॉइंट, पर why का रीजन अभी भी नहीं मिला. why का रीजन मैंने पहले बताया था लास्ट क्लास में, दोबारा बताओ, ठीक है. तो what is the cause of Tyndall effect अगर हमसे पूछे, या what is the cause why the light path become visible in colloid, why colloids show Tyndall effect. इसका रीजन किसी को याद है? हाँ बोलो. सर जो हमने पहले क्वेश्चन पढ़ाया व्हाट इज Tyndall effect उसके ऊपर समझा दो. मैं बता रहा हूँ, देखो ये इसी में समझा रहा हूँ, रुको समझ आएगा कि Tyndall effect है क्या और क्यों हो रहा है. देखो ये बात सुनो. हाँ Because of their particle size. हाँ पार्टिकल साइज से क्या रिलेशन होता है? Sir, अगर particle particle size of big enough. बिग इनफ टू scatter the light. स्कैटर द लाइट. ठीक है, तो इसका रिलेशन मैंने तुम्हें बताया था कि देखो कोलॉइड है, ये कोलॉइड का पार्टिकल साइज है, ये कितना डायमीटर में होता है? 1 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर टू 1000, राइट. और लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे बोलते हैं वेवलेंथ. क्या बोलते हैं? वेवलेंथ. लाइट की वेवलेंथ, ठीक है. लाइट की वेवलेंथ भी इसी के अराउंड होती है इन नैनोमीटर्स, 620 700 नैनोमीटर के अराउंड होती है. तो होता क्या है, 400 टू 750 नैनोमीटर होती है हमारी जो लाइट की वेवलेंथ होती है. मतलब लाइट एक वेव है, उस लाइट की एक वेव की एक लेंथ होती है जिसे बोलते हैं वेवलेंथ. क्या बोलते हैं? वेवलेंथ. ये वेवलेंथ अब मैं तुम्हें बता रहा था जैसे कि तुम बहुत बड़े हो गए हो तो तुम छोटे बच्चों को बोलो मेरे टांग के पीछे से निकल जाओ, तो निकल जाएंगे वो बीच में से, है ना. इसी तरीके से लाइट आ रहा है और ये वो बड़ा बच्चा है जिसके नीचे से लाइट निकलने की कोशिश करेगी, पर क्या ये निकल पाएगी? क्योंकि इसका साइज भी नैनोमीटर्स में है और इसका डायमीटर भी नैनोमीटर में है. तो क्या ये टकराएगी या निकल जाएगी? टकराएगी. तो दैट मींस इट विल गेट स्कैटर्ड. क्या हो जाएगी? स्कैटर हो जाएगी. ठीक है. अगर ये सॉल्यूशन होता, क्या होता? सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है. तो लाइट का साइज क्या है? 1000 नैनोमीटर के अराउंड जाता है. तो लाइट आएगी और इसके ऊपर से होके निकल जाएगी. क्या इसने लाइट को स्कैटर किया? नहीं. तो व्हाट इज द कॉज ऑफ Tyndall effect? Particle size is similar to the size of wavelength. अगर वेवलेंथ का साइज और पार्टिकल का साइज सेम होगा तो लाइट स्कैटर होगी, अगर वो सेम नहीं होगा तो स्कैटर नहीं होगी. सर ऐसे फिर सस्पेंशन का भी तो बड़ा है. हाँ बड़ा है तो वो भी स्कैटर करते हैं. हमने लिखा नहीं लिखा, देखो जब तक वो सस्पेंडेड रहते हैं तो स्कैटर करते हैं, लिखा हुआ है देखो. दे स्कैटर. तो Tyndall effect को दिखाते हैं बट थोड़े टाइम तक, जब तक वो सेटल नहीं करते तब तक. जब वो सेटल कर जाएंगे तो फिर वो उनका पार्टिकल बन जाएगा नहीं. तो सॉल्यूशन के अंदर लाइट टकराती नहीं है. हाँ दर्शिका, लाइट सॉल्यूशन में टकराती नहीं है बट सस्पेंशन कोलॉइड में लाइट टकरा जाती है. तो किसमें वो स्कैटर होती है? कोलॉइड में. किसमें वो स्कैटर नहीं होती? सॉल्यूशन में. ये वाली बात समझ में आई. तो इसका रीजन क्या लिखेंगे? इन कोलॉइड. इसी क्वेश्चन में तुम ऐड कर सकते हो इसको, पिछले वाले में भी है इसमें भी, दोनों में लिखना है ऐसे. इन कोलॉइड्स the particle size is in the same range as that of wavelength of light. So it gets scattered. इन्हीं चीजों से कुछ बहुत ही अच्छे आंसर्स मिलते हैं हमें साइंस में. Why is the color of sky blue? सोचा
Why is the color of sky blue? Sky का मतलब ब्लू क्यों है, रेड क्यों नहीं और पर्पल या सर कैसे गैस? सर जब सन की रेज आती है अर्थ पर, तो सर जब वो अर्थ से टकराती है तो सर जैसे इक्वेटर के पास में स्काई का कलर नहीं, हर जगह ब्लू होते हैं, हम इक्वेटर के पास नहीं है। मेरा भी तो स्काई का कलर ब्लू ही है। सोचा नहीं सोचा? नहीं सोचा। अच्छा, why during sunrise and sunset sun appears red? सनराइज और सनसेट पे वो रेड दिखता है, पर दिन में येलो दिखता है। Why? सोचा? आएंगे ये सब पे 10th में, और वो कोलॉइड से ही लिंक होगा, तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा ये चीज, ठीक है? तो एक्चुअली होता क्या, लाइट में बहुत सारे कलर्स होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो दिन जो हमारे एयर के पार्टिकल्स हैं उनका साइज ब्लू वेवलेंथ जितना होता है, किसके जितना? तो ब्लू को स्कैटर करते हैं, रेड को नहीं करते, इसीलिए स्काई ब्लू दिखता है। वो सब 10th में पढ़ेंगे। तो पॉइंट इज दिस, ये कंसेप्ट समझो कि कोलॉइड्स लाइट को स्कैटर करते हैं। क्यों? क्योंकि कोलॉइड का जो पार्टिकल साइज है और जो लाइट की जो वेवलेंथ है वो दोनों टक्कर के हैं। टक्कर के माने टकराने वाले, क्योंकि दोनों का साइज क्या है? सेम है। तो दो सेम बच्चे, सेम स्ट्रेंथ के बच्चे अगर सामने आ जाए तो वो टकराएंगे, ठीक है? बड़े नेक्स्ट अच्छा, किंडल इफेक्ट के बाद अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, ठीक है? क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड। देखो हमारे आसपास कोलॉइड ज्यादा दिखते हैं। देखो, फॉग, क्लाउड, मिस्ट। क्लाउड्स आर कोलॉइड्स, फॉग इज कोलॉइड, मिस्ट जो स्प्रे करते हैं ना, जो बार-बार स्प्रे करते हैं। जो बार-बार स्प्रे करता है वो भी बोल सकते हो, है ना? जो पानी स्प्रे करते हैं वो मिस्ट बनती है ना, Yes. ठीक है? तो ये सारे के सारे कोलॉइड है, ये सारे के सारे क्या है? Colloid. ठीक है। अच्छा, व्हाट अबाउट स्मोक और एग्जॉस्ट, जो फैक्ट्री के ऊपर से निकलने वाली बहुत सारी गैसेस होती हैं, वो भी फिर कौन सी होती हैं? कोलॉइड्स, ठीक है? फोम, शेविंग क्रीम, मिल्क, फेस क्रीम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मड, फोम, रबर, स्पॉन्ज, सारे क्या हैं? कोलॉइड हैं। पर इनमें एक चीज याद रखो, अभी तक हम कोलॉइड को सोच रहे कि एक लिक्विड और एक सॉलिड होगा। क्या सोच रहे थे? पर ऐसा नहीं है। सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड गैस भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड भी हो सकता है, कोई भी कोलॉइड हो सकता है। अभी कैसे पता चलेगी? ठीक है, ये पता कैसे चलेगा? लिक्विड इन गैस है, दिखा लो। लिक्विड इन गैस है तो इसे बोलते हैं एरोसोल। लिक्विड इन गैस हो तो क्या बोलते हैं? एरोसोल। सॉलिड इन गैस हो तो उसे भी बोलते हैं एरोसोल। गैस इन लिक्विड को फोम, लिक्विड इन लिक्विड को इमल्शन, ये सॉलिड इन लिक्विड को सॉल। तो इसमें डिस्पर्स फेज यानी सल्यूट कौन सी फेज में है और सॉल्वेंट कौन से फेज में है, उसके बेस पे ये डिवाइडेड है। सॉल्वेंट माने जो ज्यादा होता है और सल्यूट माने जो कम होता है। पर सल्यूट सॉल्वेंट बस हम समझने के लिए यूज कर रहे हैं, पेपर में नहीं लिखेंगे। हम बोलेंगे डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम। याद रख पाओगे? ठीक है, तो ये क्या याद करना जरूरी है? नहीं। और अगर तुम्हारे नंबर कट सकते हैं तो यहाँ पे कट सकते हैं। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम 100 के लिए प्रिपेयर हो तो याद करके जाना, ठीक है? जब तुम 100% के लिए प्रिपेयर हो, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, उसको तो फर्क नहीं पड़ता जिससे सिर्फ पास होना होता है, और उससे फर्क पड़ता है जिसको फुल लाने होते हैं, ठीक है? तो इसीलिए ये टॉपिक्स उस तरीके के हैं, जब तुम्हें लगे कि तुम फुल नंबर के पास हो तो ये याद करना है, अदरवाइज पास होते हैं बहुत है ना? ठीक है, आगे बढ़े। तो सस्पेंशन हम पढ़ चुके थे और सॉल्यूशन भी पढ़ चुके थे, ठीक है? तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सर तो जो आपने टॉपिक डलवाया क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड को टेबल बना के लाना है होमवर्क में, ठीक है? या भी बना लो, लेकिन यहाँ पर इसकी क्वेश्चन नहीं है। ये टेबल बनाओ, सॉल्यूशन। और नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे सेपरेशन टेक्निक, जो डिफिकल्ट है, ठीक है? और कुछ स्कूल्स कटवा भी देते हैं, हाँ, तो तुम देख लेना, पर तुम्हें करने चाहिए, ठीक है? तो मैं कराऊंगा।
बाकी अपने स्कूल में पता करके आना, ये टेबल बनाओ। डिस्पर्स पेंस, डिस्पर्जन मीडियम, टाइप और एक एग्जाम।